मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। आदाब सलाम, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसी मोहम्मद। समस्तीपुर जिला परिवहन मजदूर यूनियन द्वारा 3 दिवसीय हड़ताल बुलाया गया है और ये हड़ताल क्यों है आइए जानेंगे। ये लोग नारे लगा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इनकी मांगे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब भी कोई ऐसी नीति या कानून जो जनता के विरोध में आती है तो जो ये लेफ्ट विंग है सबसे परखड़ होकर आवाज़ निकालती है, चाहे उसका कोई भी विंग हो। और पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई विरोध करता है किसी भी ऐसे कानून का या ऐसे इसका, तो ये लेफ्ट वाले लोग ही हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जरा से 1 मिनट भाई साहब, जरा इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनकी क्या मांग है। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ट्रक एसोसिएशन भी इसका विरोध कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में ट्रक आज बंद है। डॉक्टर SM इमाम, महामंत्री जिला परिवहन यूनियन चालक संघ, अध्यक्ष ऑटो चालक संघ, अध्यक्ष ई-रिक्शा चालक यूनियन। आज हम लोगों ने केंद्र सरकार ने जो 19 दिसंबर 23 को ऑर्डिनेंस पास किया, जिसके तहत बनाया कि कोई भी बस से अगर गाड़ी का दुर्घटना होता है तो मृतक अगर मर जाता है, जख्मी होता है, तो उन पर नॉन अवेलेबल मुकदमा दर्ज होगा, जो पहले ब्रिटिश टाइम में भी नहीं था। अब वो केस का कानून बनाया। अगर मृतक मर गया तो ड्राइवर को 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपया जुर्माना। और बिना लाइसेंस वाले ड्राइवर से अगर मर गया या रेनुअल ड्राइवर का नहीं है तो उम्र कैद का कानून बनाया। इसके विरोध में देश भर में ट्रक ड्राइवर लोग हड़ताल कर रहे हैं, बस ड्राइवर कर रहे हैं, तमाम तरह के ड्राइवर। क्योंकि ये ड्राइवर ही केवल यही बल्कि 2 चक्का से ये कहिए 16 चक्का तक, मोटरसाइकिल वाले पर भी ये एक्ट लागू होगा। लेकिन चूंकि जानकारी के अभाव में अभी प्रचार प्रसार चल रहा है तो लोग जान जाएंगे, तो जन आक्रोश है लोगों के बीच। और यह केंद्र सरकार हमेशा से किसान मजदूर गरीब विरोधी कानून पास कर रहा है। किसान आंदोलन हुआ, 750 किसान मर गया, 13 महीना के बाद उस कानून को वापस लिया। हमको लगता है कि वह लड़ाई हमें फिर लड़नी पड़ेगी लंबे समय तक इस कानून को वापस कराने के लिए। CITU ने तय किया है, जिला परिवहन ने, कि जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाएगा हम देश के पैमाने पर तमाम यूनियन से गठबंधन करके अखिल भारतीय स्तर पर बड़ी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। देखिए सर, अक्सर हाँ, ये जो सरकार जब से 2014 में आई है, बाबू थोड़ा सा 80 तुम कर लिए, हम डिस्टर्ब किए तो फिर तो ऐसा देखा गया है कि जब से ये सरकार आई है, जब चाहती है, जिस तरह का चाहती है, बगैर किसी विशेषज्ञ से मशवरा किए हुए कोई भी कानून ले आती है, चाहे वो कृषि कानून हो, चाहे इससे पहले भी इन्होंने ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक बिल लाया था जिसमें हजार के जुर्माने लगते थे। 15,000 का मोटरसाइकिल और 3 लाख का जुर्माना, ऐसा कानून भी इन्होंने लाया था। तो ये सुनने में आ रहा, इधर दिखाओ तुम, ये सुनने में आता है या देखने में आता है कि पहले हम लोग बचपन में सुनते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भांजी टके सिर खाजा। जिसका कोई विशेषज्ञता नहीं है वो लोग भी कानून बना देते हैं। तो मैं आपसे सर बात करता हूँ, आप हमेशा मुखर होकर लड़ते हैं इसकी लड़ाई, तो क्या लगता है ये कानून वापस लिया जाएगा? केंद्र सरकार चूँकि वो RSS लॉबी की सरकार है, भारत के अम्बेडकर के संविधान को बदल करके वो RSS का संविधान लाना चाहती है। सब अकल है उसके पास, जान करके किसान मजदूर के विरोध में बिल पास करती है। उससे लंबी लड़ाई लड़नी होगी। वो जिद्दी सरकार है, जन विरोधी सरकार है। तो हम लोग भी मजदूर किसान का एकता बना करके इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और 24 में इनको सत्ता से उतार देंगे। देश का गरीब किसान मजदूर एकता हम लोग बनाए हुए हैं। और कोई लोग बात करेंगे? आप बात करेंगे। अच्छा सर बताइए कि ब्रिटिश ज़माने में हम लोग गुलाम थे, हम लोगों के लिए जिस तरह का कानून चाहता था बना देता था, फांसी पर लटका देता था, वो डिक्टेटरशिप थी। कहीं ऐसा तो नहीं वही हो रहा? फिर देखिए, देश आज़ादी के समय में ब्रिटिश हुकूमत काल में जो उस समय आम लोगों के पास गाड़ी नहीं हुआ करता था, और उस समय जो भी एक्ट होता था गाड़ी वाले के समर्थन में एक्ट होता था, बलेबुल धारा। और आज देश जब हम आज़ाद हो चुका है और 23 दिसंबर को जो बिल आया है, उसके बाद से
आम लोगों के बीच में हम आपके माध्यम से आम लोगों के बीच में मैसेज देना चाहते हैं, अधिक से अधिक संख्या में लोग इस बात को समझे। 2 टू व्हीलर चलाने वाले से लेकर के 18 चक्का चलाने वाले तक का सेम धारा लागू किया जाएगा। 2 चक्का वाले से यदि एक्सीडेंट होता है, खुदा न खास्ते हुआ मर जाता है, तो उनको भी वही लगेगा। ये इनकी बात को मैं कह देता हूँ कि चाहे 2 चक्का हो, चाहे अपना पर्सनल कार हो, जिससे भी एक्सीडेंट होगा उसको ये जुर्माना देना होगा। ये बिल्कुल ही अंधा कानून, काला कानून है। सर बताइए क्या करेंगे आगे? हम लोग इनके साथ जब तक हम लोगों में दम होगा, पेट को गमछा से बांध के इनसे लड़ने का काम करेंगे। और जितने मजदूर साथी हमारे हैं, हमारे जितने चालक संघ के साथी हैं, ड्राइवर लोग, उनके साथ एकजुट खड़ा होकर के उनके अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। हमने 85-86 में देखा था, इंदिरा गांधी ने ऐसे ही कोई कानून लाई थी। वह कानून उनको 1-2 बजते दिन में BBC समाचार देता है कि हम कानून अपना वापस लेते हैं। कारण उसका एक था कि राष्ट्रपति तक का गाड़ी खड़ा था। आज हम ड्राइवर, चाहे वो रिक्शा चलाने वाले हों या टेम्पू चलाने वाले या ट्रक या बस, आज हम ड्राइवर सही नहीं है, जिसके कारण अभी हमारे कोई मित्र आवाज दे रहे हैं कि उसको बंद कीजिए। अच्छा सर, एक मिनट सर, एक मिनट, भाषण नहीं देना है। आप ये सिर्फ बता दें कि आप में यूनिटी रह पाएगी? जरूर हमारे में यूनिटी रह पाएगी। अभी आपने हड़ताल बुलाया, ऑटो चालक चल रहा है, गाड़ी चल रही है, सब ऑटो नहीं चल रही है। अच्छा, रहेगी आपका? जी। चलिए आशा करते हैं कि आपकी यूनिटी हो और सफल हो, और ये काला कानून वापस लिया जाए। वॉइस ऑफ इंडिया के लिए मैं हसीब अहमद।